तो उन्वान है नीली आंखों वाली जिनज़ादी। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, पता है, इसके अंदर एक पूरी दास्तान छुपी है। आइए इस नाम के पीछे जो राज हैं, जो कुदरत हैं और जो कुर्बानी की कहानी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और यही वो बुनियादी सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। सोचने की बात है, क्या ये नीली आंखें एक नायाब तोहफा हैं या एक भारी लानत? एक ऐसी ताकत जो हकीकत को ही मोड़ सकती है। लेकिन इसकी कीमत क्या हो सकती है? चलिए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो हमारा सफ़र कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम जिनज़ादी से मिलेंगे, फिर उसके राजों से भरी दुनिया में झांकेंगे। उसके बाद उसकी नीली आंखों की ताकत को समझेंगे, देखेंगे कि ये उसे एक बड़े मुकाबले तक कैसे ले जाती है, और आखिर में उसकी मीरास पर नज़र डालेंगे। चलें? ठीक है, तो सबसे पहला हिस्सा, जिनज़ादी। चलिए देखते हैं कि हमारा मरकज़ी किरदार आखिर है कौन। तो बुनियाद से शुरू करते हैं। जिन आखिर हैं क्या? देखिए, लोक कहानियों में ये ऐसी मखलूक हैं जिनके पास बेपनाह ताकत होती है और वो हमारी नज़रों से पोशीदा एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। और हमारी कहानी की शहजादी वो इन्हीं में से एक है, समझे? यही वो बुनियाद है जिस पर उसकी पूरी शनाख्त और ताकत खड़ी है। सिर्फ इसके उन्वान से ही, जिनज़ादी, हमें कितना कुछ पता चल जाता है। शहजादी, इसका मतलब है वो शाही खानदान से है, किसी पोशीदा सल्तनत की वारिस। जाहिर है उसकी पैदाइश जादू से हुई है, और इसके साथ ही उस पर कदीम रिवायातों का बोझ भी है। लेकिन सबसे अहम बात, उसकी पहचान, उसकी एक अनोखी, एक ख़ास कुदरत से जुड़ी हुई है। एक ऐसी खासियत जो उसकी ज़िंदगी के हर पहलू को तय करती है। ठीक है, तो हमें किरदार का कुछ अंदाज़ा हो गया है। अब देखते हैं कि उसकी कहानी की दुनिया कैसी है। और हाँ, ये कोई आम जगह बिल्कुल नहीं है। ये जुमला सुनिए, जादू और सायों से बनी एक दुनिया में कुछ राज ना देखे ही बेहतर हैं। वाह, ये जुमला इस दुनिया का पूरा माहौल बयान कर देता है, नहीं? मतलब एक ऐसी जगह जो जादू और सायों से बनी है, जहाँ हर कदम पर खतरा हो सकता हो और जहाँ कुछ सच्चाइयों को जानना ही अजाब बन सकता है। यही है हमारी कहानी का मंजर। और अब हम कहानी के बिल्कुल मरकज में आते हैं, वो नीली आंखें। ये सिर्फ एक जिस्मानी खासियत नहीं है, नहीं, यही तो उसकी ताकत का, उसकी लानत का और उसकी किस्मत का सरचश्मा है। तो ये ताकत, ये एक दो-धारी तलवार जैसी है। देखें ना, एक तरफ तो ये एक ज़बरदस्त तोहफा है, हकीकत को अपने हुक्म से चलाने की ताकत। लेकिन दूसरी तरफ यही एक लानत भी है, एक ऐसा बोझ जो उसे सबसे अलग कर देता है, बिल्कुल तन्हा। ज़रा सोचिए, ऐसी कुदरत के साथ जीना कैसा होगा, जहाँ हर नज़र एक भारी जिम्मेदारी बन जाए। यही तो उस किरदार की असल कश्मकश है। तो सवाल ये है कि ये कुदरत काम कैसे करती है। इसको हम 3 मराहिल में देख सकते हैं। सबसे पहले एक ट्रिगर होता है, कोई शदीद जज्बा जैसे गुस्सा या कोई गहरी ख्वाहिश। फिर दूसरा मरहला, असर। दुनिया उसके तसव्वुर के आगे आसान लफ्ज़ों में घुटने टेक देती है। और आखिर में तीसरा मरहला, नतीजा, एक ऐसी तब्दीली जो हमेशा के लिए रह जाती है, जिसे बदला नहीं जा सकता। हर बड़ी ताकत अपने साथ एक बड़ी आजमाइश लाती है, और जिनज़ादी की ये अनोखी कुदरत उसे सीधा एक ऐसे मुकाबले की तरफ ले जा रही है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और ये मुकाबला अचानक से नहीं होता, इसकी एक पूरी बिल्डअप है। पहले एक खतरा सामने आता है, एक ऐसी मुश्किल जिसका हल सिर्फ और सिर्फ जिनज़ादी के पास है। फिर उसे एक इंतहाई मुश्किल इंतखाब करना पड़ता है कि क्या वो अपने इस खतरनाक तोहफे को इस्तेमाल करेगी। और फिर आखिर में वो फैसलाकुन लम्हा आ पहुंचता है जब उसकी नज़र की ताकत का इस्तेमाल होता है। तो इस मुकाबले में दांव पर क्या लगा है? बहुत कुछ। सल्तनत की किस्मत, बिल्कुल, उसकी अपनी ज़ाती आज़ादी, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं। लेकिन सबसे ऊंचा दांव, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है अपनी ही ताकत पर काबू पाना। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो काबू खो बैठी तो सल्तनत और आज़ादी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। यही एक फ़ैसला है जो सबकी किस्मत लिखेगा। उस फैसलाकुन मुकाबले के बाद आखिर होता क्या है? यहाँ से हम कहानी के अंजाम, यानी उस मीरास की तरफ बढ़ते हैं जो जिनज़ादी पीछे छोड़ जाती है। एक ऐसी मीरास जो अभी लिखी नहीं गई।
पूरी की पूरी कहानी आकर इस एक नुक्ते पर रुक जाती है, सिर्फ एक फैसला, और इस एक फैसले पर सिर्फ सल्तनत का मुस्तकबिल नहीं बल्कि उसकी अपनी शनाख्त टिकी हुई है कि वो हमेशा के लिए कौन बनकर याद रखी जाएगी। और उस एक फैसले से दो बिल्कुल अलग अलग मुस्तकबिल निकलते हैं। हो सकता है वो एक ऐसी हुक्मरान बन जाए जिससे उसकी ताकत की वजह से खौफ खाया जाए, या एक ऐसी जिलावतन जिसने अपनी ताकत को काबू में रखना चुना। उसकी कहानी या तो एक मिसाल बन सकती है उनके लिए जिन्हें उसने बचाया, या फिर एक इबरत उनके लिए जो ताकत के पीछे भागते हैं। अंजाम खुला छोड़ दिया गया है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, असली ताकत क्या है? वो जो हम इस्तेमाल करते हैं या वो जिसे इस्तेमाल ना करने का हौसला रखते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही तलाश करना होता है।